इस वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। हम कुछ बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही आसान ट्रिक सीखेंगे जिससे आप काफी कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। 9,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ पे प्रिंसिपल मतलब अमाउंट दिया गया है, एक मूलधन दिया गया है 9,000 रुपया और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 10% का और टाइम दिया गया है 3 वर्ष का। बोला गया है कि साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम एक यूज करेंगे PTR बटा में 100। इसी फॉर्मूले का यूज करके आप यहाँ से मूलधन, रेट और इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे SI इक्वल टू क्या होगा, 9,000 रुपया मूलधन है गुना 10% रेट है गुना 3 वर्ष के लिए बोला गया है, बटा में करेंगे 100। यहाँ पे दोनों जीरो आपस में कट जाएगा। 90 को 10 से गुना करेंगे 900, 900 को 3 से गुना करेंगे 2700 हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। यहाँ पे इंटरेस्ट कितना होगा 2700। या फिर सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, 3 वर्ष के लिए बोला गया है, रेट है 10% का, एक वर्ष 10%, दूसरा वर्ष फिर 10%, तीसरा वर्ष फिर 10%। तो 10 गुना 3 करेंगे तो हमें यहाँ पे 30% का रेट मिल जाएगा टोटल 3 वर्ष का। तो इस क्वेश्चन में अगर हम 9,000 रुपये का डायरेक्ट 30% निकाल देंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा इंटरेस्ट कितना होगा। यहाँ पे डबल जीरो आपस में कट जाएगा, 90 गुना 30 मिलेगा, 9 3 का होता है 27 और यहाँ पे 2 जीरो उतार देंगे 2700 हो जाएगा हमारा आंसर। आप ऐसे भी बना सकते हैं और फॉर्मूले से भी बना सकते हैं। ये कंसेप्ट है, ये फॉर्मूला है जिससे आप काफ़ी कम समय में बना पाएंगे। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 500 रुपये का 1 वर्ष का साधारण ब्याज 1% वार्षिक दर से क्या होगा। यहाँ पे प्रिंसिपल 500 रुपया, टाइम 1 वर्ष का और ब्याज 1% बोला गया है। यहाँ पे निकालना है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। तो SI का फॉर्मूला क्या होता है, PTR बटा में 100। प्रिंसिपल कितना है 500 रुपया है, टाइम कितना है 1 वर्ष का और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 1, बटा में क्या करेंगे 100। यहाँ पे 2 जीरो आपस में कट जाएगा, यहाँ पे हमें 5 रुपया मिलेगा, मतलब 5 रुपया इंटरेस्ट है 500 रुपये का 1 वर्ष का 1% के हिसाब से। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 6,000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 8 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा। यहाँ पे टाइम कितना दिया गया है 8 मंथ, 8 महीने का टाइम दिया गया है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, महीने को साल में बदल लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे 8 बटा में 12, महीना दिया गया है, मंथ दिया गया है, तो 12 महीने से डिवाइड करेंगे। बोला गया है 6,000 रुपया है प्रिंसिपल, तो P के स्थान पे 6,000 गुना रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6%, तो 6 लिखेंगे गुना 8 बटा 12 बोला गया है, तो ऊपर 8 नीचे हम 12 कर देंगे और गुना में 100 यहाँ पे जो पहले से फॉर्मूले में था। इस तरह आप ऐसे सजा लेंगे। यहाँ पे दोनों जीरो आपस में कट जाएगा, 12 पचे होता है 60, 6 पचे 30 और 8 3 का होता है 24, मतलब 240 रुपया हो जाएगा क्या इंटरेस्ट। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर मंथ में दिया गया है तो इस तरह आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 2,500 रुपये का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। यहाँ पे दिन दिया गया है, टाइम जो है वो डे में दिया गया है 219 दिन। जैसे हम मंथ दिया गया था तो उससे मंथ से डिवाइड कर रहे थे, उसी तरह 219 को डिवाइड करेंगे 365 से। एक साल में 365 दिन, तो 365 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद बाकी काम उसी तरह होगा। PTR बाई 100, तो यहाँ पे प्रिंसिपल है 2500 रुपया, 2500 लिखेंगे गुना 5% इंटरेस्ट है तो 5% लिखेंगे गुना 219 दिन, तो 219 ऊपर लिखेंगे बटा में नीचे 100 और यहाँ पे 219 के लिए 365 जो हमने यहाँ पे किया है। इसे कटाएंगे, डबल जीरो जो है आपस में कट जाएगा, 5 से कटाएंगे, 5 से 35, 5 तिहाई 15, यहाँ पे 73 से ये 219 3 बार में कट जाएगा, 25 गुना 3 करेंगे तो हमें यहाँ पे 75 मिल जाएगा। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व करेंगे। अब हम
बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3,000 रुपये का साधारण ब्याज 1,080 रुपया हो जाएगा। यहाँ पे टाइम हमें निकालना है, कितने वर्षों में बोला गया है, रेट क्या दिया गया है 12% का, और यहाँ पे मूलधन मतलब प्रिंसिपल 3,000 रुपये का दिया गया है। बोला गया है टाइम कितने दिन में इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट दिया गया है 1,080 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितने दिन में 1,080 रुपया हो जाएगा ये हमें बताना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हमने सीखा, PTR बटा में 100, T हमें निकालना है, P और R का हमें पता है। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट के स्थान पे 1,080 लिखेंगे, 1,080 इक्वल टू प्रिंसिपल के जगह पे 3,000 क्वेश्चन में दिया गया है ये लिखेंगे, गुना रेट के जगह पे 12% गुना T हमें निकालना है, बटा में क्या करेंगे 100। 12 से अगर कटाएंगे 108 को तो 12 9 108, 0 90 बार में कटेगा, यहाँ पे 0 0 कट जाएगा, यहाँ पे ये दोनों 0 आपस में कट जाएगा, फिर 3 से कटाएंगे 9 3 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 वर्ष आंसर, 3 वर्ष हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि कोई राशि 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष में 2,600 रुपया हो जाती है तो राशि क्या है। बोला गया है कि 5% वार्षिक दर से मतलब रेट जो है वो 5% है, टाइम जो है वो 6 वर्ष का है। बोला गया है कि राशि 2,600 रुपया जो है वो हो जाती है, मतलब इसमें मूलधन भी है और इंटरेस्ट भी है, दोनों है। मतलब ये क्या है, अमाउंट है, मतलब मिश्र धन है। तो हम क्या जानते हैं, प्रिंसिपल यहाँ पे कितना है 100% है, और इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट है 6 साल का, 6 साल का इंटरेस्ट है जो यहाँ पे दिया गया है 5% के दर से, जो हमने पहले क्वेश्चन में बताया था। 6 गुना 5 करेंगे मतलब टोटल 30% का यहाँ पे इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 30%, यहाँ पे इंटरेस्ट है 30%, प्रिंसिपल है 100%, इन दोनों को मिला के बना है 130% जो 2,600 रुपया है। तो यहाँ पे अगर 130% इक्वल टू कितना है 2,600 रुपया है, तो 1% इक्वल टू कितना होगा 2,600 बटा में 130। तो यहाँ पे राशि पूछी गई है, मतलब मूलधन पूछा गया है, तो 100% का मान कितना होगा 2,600 बटा में 130 गुना 100। यहाँ पे 0 0 कट जाएगा, 13 से 26 2 बार में कटेगा, यहाँ पे 00, 200 और 10 कितना होता है 2,000 रुपया। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में सिंपल इंटरेस्ट से पूछे जाते हैं। आप इस फॉर्मूले से ऐसे क्वेश्चन को बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं।